नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं जिंदगी बदल देने वाली किताबों के सार सीधे आपके दिल और दिमाग तक। आज हम बात करेंगे दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की। लेखक हैं मॉर्गन हाउसल, जिन्होंने पैसों के साथ हमारे मनोवैज्ञानिक संबंधों को बेहद सरल और समझने योग्य तरीके से समझाया है। पैसा तो सबकी जिंदगी में है, लेकिन उसके बारे में हमारी सोच, हमारी आदतें और भावनाएं ही असली खेल तय करती हैं। ये किताब आपको पैसों के पीछे छुपे मनोविज्ञान को समझाकर आपकी वित्तीय जिंदगी को बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे पैसा सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि हमारी सोच और फैसलों का प्रतिबिंब है। चैप्टर 1, पैसे का मनोविज्ञान। पैसे को समझना सिर्फ गणित या निवेश का मामला नहीं है, बल्कि यह हमारी आदतों, सोच और अनुभवों का भी परिणाम होता है। हर इंसान के पैसे के प्रति अपने नजरिए होते हैं, जो अक्सर उसके बचपन, परिवार और जीवन के अनुभवों से प्रभावित होते हैं। उदाहरण: वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक, अपने बचपन से ही बचत और निवेश के महत्व को समझते थे। उनका परिवार हमेशा आर्थिक समझदारी सिखाता था। यही वजह है कि आज वे इतनी बड़ी संपत्ति के मालिक हैं। टिप्स: अपने पैसे के फैसले भावनाओं से प्रभावित न करें। हमेशा लंबी अवधि के लक्ष्य तय करें। बचपन से ही वित्तीय शिक्षा लेना जरूरी है। चैप्टर 2, धैर्य और समय का महत्व। धैर्य और समय पैसा बढ़ाने के सबसे बड़े हथियार हैं। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज का जादू तभी काम करता है जब आप लंबे समय तक निवेश करते हैं। उदाहरण: रतन टाटा ने भी अपने व्यापार में धैर्य और समय की ताकत को पहचाना। उनके फैसले तुरंत फायदे के बजाय लंबे समय के लिए सोच समझ कर होते थे। टिप्स: निवेश में जल्दबाजी न करें। छोटे छोटे निवेश भी समय के साथ बड़ा फल देते हैं। धैर्य रखें, सफलता एक दिन में नहीं मिलती। चैप्टर 3, पैसा और भाग्य। पैसे के मामले में भाग्य का भी बड़ा हाथ होता है। कुछ लोग सही समय पर सही जगह होते हैं, लेकिन केवल भाग्य पर निर्भर रहना ठीक नहीं। उदाहरण: बिल गेट्स और स्टीव जॉब्स ने अवसरों का फायदा उठाया, लेकिन उनकी मेहनत और सोच ने उन्हें खास बनाया। टिप्स: अवसरों के लिए हमेशा तैयार रहें। अपने आप को बेहतर बनाते रहें ताकि मौका मिले तो पकड़ सकें। भाग्य के साथ मेहनत भी जरूरी है। चैप्टर 4, पैसे से जुड़ी गलतफहमियां। अक्सर हमारे मन में पैसे को लेकर कई गलतफहमियां होती हैं, जैसे ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, या पैसा केवल अमीरों के लिए है। उदाहरण: ओप्रा विनफ्रे ने गरीबी से उठकर सफलता की ऊंचाइयों को छुआ। उन्होंने साबित किया कि सही सोच से कोई भी अमीर बन सकता है। टिप्स: पैसे को खुशी का स्रोत मत समझिए, बल्कि उसे एक संसाधन समझिए। अपनी सोच को पॉजिटिव बनाएं। वित्तीय ज्ञान बढ़ाएं। चैप्टर 5, वित्तीय स्वतंत्रता का महत्व। कई लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन सफल लोग पैसे को काम पर लगाते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब है ऐसी स्थिति जहां पैसा आपके लिए काम करे, न कि आप पैसे के लिए। उदाहरण: एलोन मस्क ने कई कंपनियां बनाईं और निवेश से लगातार आय का स्रोत बनाया। टिप्स: अपनी आय के स्रोत बढ़ाएं। निवेश और बचत को प्राथमिकता दें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। चैप्टर 6, अपने वित्तीय लक्ष्यों को सेट करना। बिना लक्ष्य के पैसे का कोई मतलब नहीं। सफल लोग हमेशा स्पष्ट और व्यावहारिक वित्तीय लक्ष्य तय करते हैं। उदाहरण: जेफ बेजोस ने अपनी योजना के तहत धीरे धीरे अमेज़न को विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। टिप्स: छोटे और बड़े लक्ष्य दोनों तय करें। लक्ष्य समयबद्ध और मापनीय होने चाहिए। नियमित रूप से अपनी प्रगति का मूल्यांकन करें। चैप्टर 7, जोखिम और निवेश। सही जोखिम लेना पैसे बढ़ाने के लिए जरूरी है, लेकिन बिना समझ के जोखिम लेना नुकसान पहुंचा सकता है। उदाहरण: रे डालियो ने अपने निवेश को जोखिम में बांटा और अपने पोर्टफोलियो को संतुलित रखा। टिप्स: निवेश से पहले रिसर्च करें। विविधता, डाइवर्सिफिकेशन अपनाएं। अपनी जोखिम सहनशीलता समझें। चैप्टर 8, पैसे की आदतें। अच्छी आदतें ही लंबी अवधि में सफलता देती हैं। उदाहरण:
मार्क क्यूबैन ने हर दिन बचत और निवेश को अपनी आदत बना लिया। टिप्स: हर महीने बचत करने की आदत डालें। खर्चों का हिसाब रखें। वित्तीय ज्ञान लगातार बढ़ाएं। निष्कर्ष: दोस्तों, पैसा सिर्फ संख्या नहीं है। यह हमारे सोच, आदतों और निर्णयों का परिणाम है। दी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें यही सिखाती है कि कैसे हम अपने पैसे के साथ एक समझदारी और सकारात्मक रिश्ता बना सकते हैं। सफल लोग पैसे को केवल कमाने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे सही तरीके से सोचकर समय के साथ बढ़ाते हैं। अगर आप भी अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो आज से ही वित्तीय शिक्षा और सही आदतें अपनाएं। चैप्टर 9: भावनाएं और पैसा। दोस्तों, पैसा सिर्फ नंबर नहीं होता, बल्कि उसके साथ जुड़ी हमारी भावनाएं भी हमारे फैसलों को बहुत प्रभावित करती हैं। लालच, डर, खुशी और आशंका, ये सभी भावनाएं हमारे निवेश, खर्च और बचत के फैसलों को प्रभावित करती हैं। लालच: अक्सर हम देखते हैं कि निवेशक तेजी से ज्यादा पैसा कमाने के लालच में बिना सोचे समझे जोखिम भरे फैसले कर बैठते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि वे भारी नुकसान भी उठा लेते हैं। उदाहरण: 2008 के आर्थिक संकट में कई निवेशक सस्ते और ज्यादा मुनाफे वाले शेयरों के लालच में इतने अधिक निवेश कर बैठे कि उनका सारा पैसा डूब गया। डर भी उतना ही खतरनाक है। जब बाजार गिरता है तो बहुत से लोग डर के कारण अपने निवेश को जल्दी बेच देते हैं, जिससे नुकसान और बढ़ जाता है। उदाहरण: 2020 में कोरोना महामारी के दौरान स्टॉक मार्केट गिरा, कई निवेशकों ने डर के कारण निवेश बेच दिया, जबकि जो लोग धैर्य रखते हुए अपने निवेश पर टिके रहे वे फायदा उठा सके। टिप्स: भावनाओं को कंट्रोल करें। निवेश के फैसले भावनाओं पर नहीं, बल्कि तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित होने चाहिए। लंबी अवधि का नजरिया रखें। बाजार में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, इसलिए धैर्य जरूरी है। सही जानकारी लें, बिना पूरी जानकारी के निवेश न करें। चैप्टर 10: पैसा और खुशी। बहुत से लोग सोचते हैं कि पैसा जितना ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा खुशी मिलेगी। लेकिन हकीकत में पैसा खुशी का एक छोटा हिस्सा ही भर हो सकता है। वास्तविकता: पैसा हमारी जरूरतें पूरी करता है, जिससे तनाव कम होता है। लेकिन ज्यादा पैसा होने पर भी अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं तो खुशी अधूरी रहती है। खुशहाल लोग पैसे से ज्यादा अपने रिश्तों, स्वास्थ्य और उद्देश्य पर ध्यान देते हैं। उदाहरण: जिम कैरी ने एक बार कहा था कि लाखों कमाने के बाद भी वह खुश नहीं था जब तक उसने अपने अंदर की खुशी खोजी। टिप्स: पैसे को खुशी का लक्ष्य न बनाएं, बल्कि एक संसाधन समझें। परिवार, दोस्त और स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वित्तीय सुरक्षा पर ध्यान देकर मानसिक शांति बनाएं। चैप्टर 11: आर्थिक असमानता। दुनिया में अमीर और गरीब के बीच बड़ा फासला है। यह असमानता कई कारणों से पैदा होती है, जैसे शिक्षा का अभाव, अवसरों की कमी और गलत आर्थिक नीतियां। उदाहरण: बिल गेट्स और मलिंदा गेट्स फाउंडेशन ने दुनिया भर में शिक्षा और स्वास्थ्य सुधार के लिए बहुत काम किया है ताकि असमानता कम हो। टिप्स: जागरूक रहें कि पैसा केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी जरूरी है। दान और सामाजिक कार्यों में हिस्सा लें। आर्थिक समझदारी से अपने आसपास की मदद करें। चैप्टर 12: बचत और खर्च प्रबंधन। कमाई से जरूरी है सही तरीके से खर्च और बचत करना। बिना बजट के खर्च करना पैसा गंवाने जैसा होता है। कैसे करें खर्च प्रबंधन? हर महीने अपनी आय और खर्च का हिसाब रखें। जरूरत और चाहत में फर्क समझें। अनावश्यक खर्चों को कम करें। उदाहरण: वॉरेन बफेट अपनी बचत की आदत के लिए मशहूर हैं। वे बहुत सादगी से रहते हैं और बचत को प्राथमिकता देते हैं। टिप्स: बजट बनाएं और उसका पालन करें। हर महीने कम से कम 20% बचत करने का लक्ष्य रखें। बचत को निवेश में लगाएं ताकि पैसा बढ़ सके। चैप्टर 13: निवेश के अलग अलग तरीके। दोस्तों, पैसा बढ़ाने के लिए निवेश करना बहुत जरूरी है। लेकिन सिर्फ निवेश करना ही काफी नहीं, सही तरीके से और समझदारी से निवेश करना चाहिए। आइए जानते हैं निवेश के कुछ लोकप्रिय और सफल तरीके। 1. स्टॉक मार्केट।
स्टॉक मार्केट यानी शेयर बाजार एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप कंपनियों के हिस्से खरीद सकते हैं। अगर कंपनी अच्छा प्रदर्शन करती है तो आपके शेयर की कीमत बढ़ती है और आपको मुनाफा होता है। उदाहरण: राकेश झुनझुनवाला को भारत का स्टॉक मार्केट का राजा कहा जाता है। उन्होंने शेयर बाजार में सही कंपनियों में निवेश कर करोड़ों रुपए कमाए। टिप्स: हमेशा अच्छी कंपनियों के शेयर चुनें। लंबी अवधि के लिए निवेश करें। बाजार के उतार चढ़ाव से डरे नहीं। 2. म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आपका पैसा कई निवेशकों के साथ मिलाकर पेशेवर मैनेजर द्वारा विभिन्न शेयरों और बॉन्ड्स में लगाया जाता है। यह उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुद निवेश का अनुभव नहीं रखते। उदाहरण: कई छोटे निवेशक म्यूचुअल फंड्स के जरिए बड़ी रकम जुटाकर धन संपन्न बनते हैं। टिप्स: अपनी जोखिम सहनशीलता के अनुसार फंड चुनें। नियमित निवेश योजना सिप का विकल्प अपनाएं। फंड की फीस और प्रदर्शन की जांच करें। 3. रियल एस्टेट। जमीन, मकान या कमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेश को रियल एस्टेट कहते हैं। यह एक स्थिर और दीर्घकालिक निवेश माना जाता है। उदाहरण: डीएलएफ और गोदरेज जैसी कंपनियां रियल एस्टेट में सफल निवेश की मिसाल हैं। टिप्स: अच्छी लोकेशन में निवेश करें। लोन लेते समय ब्याज दरों का ध्यान रखें। प्रॉपर्टी की वैल्यू और किराया संभावनाओं को समझें। 4. फिक्स्ड डिपॉजिट और बॉन्ड्स। यह सुरक्षित निवेश के तरीके हैं जहां आप बैंक या सरकार को पैसे देते हैं और निश्चित समय पर ब्याज के साथ वापस पाते हैं। उदाहरण: सेवानिवृत्ति के समय ज्यादातर लोग फिक्स्ड डिपॉजिट को प्राथमिकता देते हैं। टिप्स: सुरक्षित निवेश के लिए चुनें। ब्याज दरों की तुलना करें। समय सीमा और टैक्स प्रभाव को समझें। 5. क्रिप्टोकरेंसी। यह एक नया और जोखिम भरा निवेश विकल्प है। बिटकॉइन और एथेरियम जैसी डिजिटल करेंसीज आजकल चर्चा में हैं। ध्यान दें, क्रिप्टो में भारी उतार चढ़ाव होता है, इसलिए सावधानी से निवेश करें। निवेश में सफलता के लिए जरूरी बातें: डाइवर्सिफिकेशन सारे पैसे को एक जगह न लगाएं। अलग अलग जगह निवेश करें। लंबी अवधि निवेश में जल्दबाजी न करें, समय के साथ पैसे बढ़ने दें। शिक्षा: निवेश से पहले पूरी जानकारी लें, गलत सलाह से बचें। चैप्टर 14: आर्थिक स्वतंत्रता के लिए योजना। दोस्तों, आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब है ऐसी स्थिति जब आपका पैसा आपके लिए काम करे और आप अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए दूसरों पर निर्भर न रहें। आर्थिक स्वतंत्रता से आपको अपने सपनों को पूरा करने की आजादी मिलती है। आर्थिक स्वतंत्रता क्यों जरूरी है? तनाव कम होता है। जीवन में आत्मनिर्भरता आती है। आप अपने समय और पसंद के अनुसार जी सकते हैं। सफल लोगों की योजना। उदाहरण: एलोन मस्क ने कई सालों तक कड़ी मेहनत करके अपनी कंपनियों में निवेश किया। उन्होंने जल्दी पैसा कमाने की बजाय दीर्घकालिक सोच से काम लिया। इसी वजह से वे आज आर्थिक रूप से स्वतंत्र और प्रभावशाली हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न को छोटे से स्टार्टअप से विश्व की सबसे बड़ी कंपनी बनाया। उन्होंने हमेशा आर्थिक योजना बनाकर निवेश और खर्च किया। आर्थिक स्वतंत्रता के लिए कदम: एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने वित्तीय लक्ष्य को लिखें, जैसे रिटायरमेंट के लिए कितनी राशि चाहिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए कितना बचाना है आदि। 2. बजट बनाएं और खर्च नियंत्रित करें। अपने खर्चों का हिसाब रखें और जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। 3. नियमित बचत करें। अपनी आय का कम से कम 20 से 30% हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं। 4. स्मार्ट निवेश करें। निवेश के विविध विकल्पों में पैसा लगाएं, स्टॉक, म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट आदि। 5. आपातकालीन फंड बनाएं। अप्रत्याशित खर्चों के लिए 6 से 12 महीने का खर्चा अलग रखें। 6. ऋण डेट को नियंत्रित करें। बेवजह के कर्ज से बचें और यदि कर्ज है तो समय पर चुकाने की योजना बनाएं। टिप्स: धैर्य रखें, आर्थिक स्वतंत्रता रातों रात नहीं मिलती, इसके लिए लंबा समय और सतत प्रयास चाहिए। अपनी प्रगति पर नजर रखें, हर 6 महीने में अपने वित्तीय लक्ष्य और बचत का पुनर्मूल्यांकन करें। वित्तीय शिक्षा लें,
नई निवेश रणनीतियों और वित्तीय योजनाओं के बारे में लगातार सीखते रहें। मोटिवेशनल उदाहरण। वॉरेन बफेट ने कहा है, आर्थिक स्वतंत्रता का राज है बचत करना और समय के साथ निवेश करना। वे आज भी सादगी से रहते हैं और अपने निवेश पर भरोसा करते हैं। निष्कर्ष। अगर आप आर्थिक स्वतंत्रता चाहते हैं तो यह आपकी सोच, आदतों और योजना पर निर्भर करता है। सही योजना, सही आदतें और धैर्य के साथ आप भी अपने वित्तीय सपनों को पूरा कर सकते हैं। चैप्टर 15, पैसे का सही उपयोग। दोस्तों, पैसा कमाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उसका सही और समझदारी से उपयोग करना। पैसा अगर सही दिशा में खर्च किया जाए तो यह आपकी जिंदगी को खुशहाल बना सकता है, लेकिन गलत उपयोग से तनाव और परेशानियां भी बढ़ती हैं। पैसा कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करें? एक, ज़रूरतों और इच्छाओं में फ़र्क करें। ज़रूरतें वह हैं जो आपके जीवन के लिए ज़रूरी हैं, जैसे खाना, कपड़े, मकान। इच्छाएं वे चीज़ें हैं जो आप चाहते हैं लेकिन ज़रूरी नहीं। समझदारी से तय करें कि कौन से खर्च महत्वपूर्ण हैं। 2, लक्ष्य के अनुसार खर्च करें। हर खर्च का एक उद्देश्य होना चाहिए। क्या यह आपकी आर्थिक योजना में फिट बैठता है? बिना योजना के खर्च करना नुकसानदायक हो सकता है। 3, दूसरों की मदद करें। पैसे का एक हिस्सा समाज, परिवार या ज़रूरतमंदों की मदद के लिए भी रखें। यह न केवल आपके दिल को खुशी देता है, बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भी लाता है। सफल लोगों के उदाहरण। बिल गेट्स ने अपनी सफलता के बाद दुनिया भर में शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए अरबों डॉलर दान किए। उनका मानना है कि पैसा केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए भी होना चाहिए। मदर टेरेसा ने हमेशा गरीबों और ज़रूरतमंदों की सेवा के लिए पैसा और संसाधन लगाए, जिससे उनकी जिंदगी में खुशियां आईं। टिप्स। स्मार्ट खरीदारी करें। खरीदारी से पहले सोचें कि क्या यह जरूरत है या सिर्फ मन की इच्छा। भविष्य के लिए निवेश करें। खर्च के साथ साथ भविष्य के लिए निवेश भी जरूरी है। अपने पैसे का हिसाब रखें। हर महीने अपने खर्च और बचत का हिसाब लगाएं। पैसा और मानसिक शांति। पैसे का सही उपयोग न केवल आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाता है, बल्कि आपको मानसिक शांति भी देता है। जब आप बिना तनाव के पैसे खर्च करते हैं तो जिंदगी में संतुलन बना रहता है। निष्कर्ष। पैसे का सही उपयोग आपकी जिंदगी में सफलता और खुशहाली का मूल मंत्र है। याद रखें, पैसा कमाना तो कला है, पर उसे समझदारी से खर्च करना और निवेश करना असली बुद्धिमत्ता है। चैप्टर 16, निवेश की मनोविज्ञान। दोस्तों, निवेश केवल सही अवसर चुनने का खेल नहीं है, बल्कि यह आपके मन और भावनाओं का भी खेल है। आपकी सोच, धैर्य और मनोविज्ञान निवेश में सफलता की कुंजी हैं। निवेश में भावनाओं का प्रभाव। डर। जब बाजार गिरता है तो निवेशक घबराकर शेयर बेच देते हैं, जिससे नुकसान होता है। लालच। जब बाजार बढ़ता है तो अधिक मुनाफा कमाने के लिए ज्यादा निवेश कर बैठते हैं, जो जोखिम बढ़ाता है। धैर्य। सफल निवेशक वही होते हैं जो उतार चढ़ाव के बावजूद निवेश को लंबे समय तक बनाए रखते हैं। उदाहरण। वॉरेन बफेट ने कहा है, जब सब लालची हों तो डरें, और जब सब डरें तो लालची बने। निवेश में बियासेस। हमारे दिमाग में कई मनोवैज्ञानिक झुकाव, बियासेस, होते हैं जो निवेश फैसलों को प्रभावित करते हैं। 1, कन्फर्मेशन बायस। हम सिर्फ उन्हीं जानकारियों को स्वीकार करते हैं जो हमारे विचारों से मेल खाती हैं। 2, ओवर कॉन्फिडेंस। अपने फैसलों को जरूरत से ज्यादा भरोसा देना। 3, हर्ड मेंटालिटी। भीड़ के पीछे चलना, बिना खुद जांचे। सफल निवेश के लिए मनोवैज्ञानिक सुझाव। शांत रहें। निवेश करते समय अपने भावनाओं को कंट्रोल करें। स्वयं शिक्षा लें। निवेश के बारे में जितना अधिक जानेंगे, उतना बेहतर निर्णय ले पाएंगे। लंबी अवधि सोचें। तात्कालिक उतार चढ़ाव को अनदेखा करें। डाइवर्सिफाई करें। जोखिम कम करने के लिए अपने निवेश को विभिन्न जगह बांटें। प्रेरणादायक उदाहरण। पीटर लिंच, जो एक मशहूर निवेशक हैं, कहते हैं कि एक सफल निवेशक को अपनी योजनाओं पर विश्वास होना चाहिए और बाजार के शोर से प्रभावित नहीं होना चाहिए। निष्कर्ष। निवेश की मनोविज्ञान समझना उतना ही जरूरी है जितना कि सही निवेश विकल्प चुनना। अपने मनोवैज्ञानिक झुकावों से सावधान रहें और हमेशा तार्किक और अनुशासित निवेश करें। चैप्टर 17,
पैसे की आदतें। दोस्तों, पैसा कमाना और निवेश करना तो जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है आपकी पैसे की आदतें। यह आदतें ही आपके वित्तीय भविष्य को तय करती हैं। सही आदतें आपको आर्थिक सफलता की ओर ले जाती हैं, जबकि गलत आदतें आपको मुश्किलों में डाल सकती हैं। अच्छी पैसे की आदतें क्या हैं? एक नियमित बचत। हर महीने अपनी आय का एक हिस्सा बचाना आपकी सबसे पहली आदत होनी चाहिए। चाहे कमाई कम हो या ज्यादा, बचत को प्राथमिकता दें। 2. बजट बनाना और उसका पालन। अपनी आय और खर्च का हिसाब रखना सीखें। बजट बनाने से आप अनावश्यक खर्चों से बच सकते हैं। 3. स्मार्ट खर्च। जरूरतों और इच्छाओं में फर्क करें। पैसे का सही इस्तेमाल करें, केवल जरूरी चीजों पर खर्च करें। 4. ऋण नियंत्रण। कर्ज लेना जरूरी हो तो सोच समझ कर लें और समय पर चुकाने की आदत डालें। 5. निवेश की आदत। अपनी बचत को सिर्फ जमा न करें, उसे निवेश के जरिए बढ़ाएं। बुरी आदतें जो नुकसान पहुंचाती हैं। फालतू खर्च, बिना सोचे समझे खरीदारी करना और ज्यादा खर्च करना। ऋण में डूबना, जरूरत से ज्यादा उधार लेना और समय पर भुगतान न करना। लालच, जल्दी अमीर बनने की चाह में जोखिम भरे निवेश करना। ध्यान न देना, अपनी वित्तीय स्थिति की अनदेखी करना। सफल लोगों की आदतें। वॉरेन बफेट। बचपन से ही बचत और निवेश की आदत। वे हमेशा अपनी आय का बड़ा हिस्सा निवेश में लगाते हैं। सूज और मान। बजट बनाने और कर्ज कम करने पर जोर देती है। उनका कहना है कि सही पैसे की आदतें जीवन बदल सकती हैं। पैसे की आदतें कैसे विकसित करें? हर महीने बचत का लक्ष्य तय करें। अपने खर्चों का रिकॉर्ड रखें। वित्तीय शिक्षा लें और समझदारी से निवेश करें। बुरी आदतों से बचें और अपने वित्तीय फैसलों पर ध्यान दें। निष्कर्ष। पैसे की आदतें ही आपकी वित्तीय सफलता का आधार हैं। अच्छी आदतें विकसित करें और लगातार अभ्यास करें। इससे आपकी जिंदगी खुशहाल और आर्थिक रूप से मजबूत बनेगी। चैप्टर 18, वित्तीय जोखिम प्रबंधन। दोस्तों, जोखिम शब्द सुनते ही कई लोग डर जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हर निवेश, हर खर्च और हर वित्तीय फैसला किसी न किसी जोखिम के साथ जुड़ा होता है। लेकिन समझदारी से लिया गया जोखिम ही असली संपत्ति बनाता है। जोखिम क्या होता है? वित्तीय जोखिम का मतलब है आपका पैसा खोने की संभावना। यह कई प्रकार का हो सकता है। बाजार का जोखिम, ब्याज दर का जोखिम, महंगाई का जोखिम, करियर का जोखिम, लिक्विडिटी जोखिम। उदाहरण से समझें। राकेश झुनझुनवाला ने जब पहली बार टाइटन में निवेश किया था, तब बहुत लोगों ने कहा कि यह रिस्की है। लेकिन उन्होंने रिसर्च की थी, भरोसा रखा और लंबी अवधि के लिए निवेश किया, और वो एक शानदार रिटर्न में बदला। वित्तीय जोखिम को कैसे संभालें? एक, डाइवर्सिफिकेशन। अपने पैसे को एक ही जगह न लगाएं। शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडी, रियल एस्टेट, सब में थोड़ा थोड़ा निवेश करें। 2, इमरजेंसी फंड बनाएं। 6-12 महीनों का खर्च अलग रखिए। इससे आप अचानक की परेशानियों में निवेश नहीं तोड़ेंगे। 3, बीमा लें। स्वास्थ्य, जीवन और संपत्ति का बीमा जरूरी है। यह आपको भारी वित्तीय बोझ से बचाता है। 4, जोखिम सहने की क्षमता जानें। हर व्यक्ति की रिस्क प्रोफाइल अलग होती है। अगर आप 25 साल के हैं तो अधिक जोखिम ले सकते हैं, लेकिन 50 साल की उम्र में आपको सुरक्षित विकल्प चुनने चाहिए। 5, लंबी अवधि का नजरिया रखें। बाजार में गिरावट हमेशा होती है, लेकिन लंबे समय में अच्छी योजना से पैसा बढ़ता ही है। प्रेरणादायक विचार। वॉरेन बफेट। जोखिम तब आता है जब आपको अपने निवेश की समझ नहीं होती। बफेट जोखिम को ऐसे नहीं देखते जैसे आम लोग। वे कहते हैं कि ज्ञान से जोखिम को घटाया जा सकता है। मानसिकता का रोल। डर लगना सामान्य है, लेकिन डर के कारण कोई कदम न उठाना गलत है। जोखिम से भागिए मत, उसे समझिए और योजना बनाइए। निष्कर्ष। वित्तीय जोखिम को नजरअंदाज न करें, बल्कि उसे समझदारी से प्रबंधित करें। एक ठोस योजना,
सही जानकारी और धैर्य आपको किसी भी आर्थिक संकट से बाहर निकाल सकता है। चैप्टर 19 अमीर बनने की सोच कैसे विकसित करें। दोस्तों, ज्यादातर लोग मानते हैं कि अमीरी केवल पैसों से आती है। लेकिन असली अमीरी की शुरुआत सोच से होती है। आपकी मानसिकता ही तय करती है कि आप अमीर बनेंगे या पूरी जिंदगी आर्थिक संघर्ष करते रहेंगे। अमीर बनने की सोच के साथ स्तंभ। एक, स्वनियंत्रण। अमीर लोग अपने इमोशंस पर कंट्रोल रखते हैं। वे तात्कालिक सुख से ज्यादा दीर्घकालिक फायदे को चुनते हैं। 2, निरंतर सीखना। हर सफल व्यक्ति किताबें पढ़ता है, कोर्स करता है और नए स्किल्स सीखता है। जैसे इलोन मस्क ने रॉकेट साइंस खुद किताबों से सीखा। 3, जोखिम उठाने की इच्छा। वे असफलता से डरते नहीं, बल्कि समझदारी से रिस्क लेते हैं। 4, नेटवर्किंग और रिश्ते। अमीर सोच वाले लोग जानते हैं कि अकेले कुछ नहीं होता। वे सही लोगों से जुड़ते हैं। 5, समस्या हल करने की क्षमता। अमीर व्यक्ति समस्या देखता है तो समाधान ढूंढता है, गरीब सोच वाला सिर्फ शिकायत करता है। 6, पैसे को नियंत्रित करना। पैसा उन्हें कंट्रोल नहीं करता, वे पैसे को नियंत्रित करते हैं। उनका हर खर्च सोच समझकर होता है। 7, विफलता से सीखना। अमीर सोच वाले लोग मानते हैं, हार अंतिम नहीं है, वह एक सीख है। रियल लाइफ उदाहरण। रॉबर्ट कियोस्की, रिच डैड पुअर डैड लेखक। उन्होंने अपने पुअर डैड से डिग्री ली, लेकिन रिच डैड से सोच सीखी और वो सोच उन्हें करोड़पति बना गई। ओप्रा विन्फ्रे गरीबी से निकलकर आज दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में शामिल है। उन्होंने अपना माइंडसेट कभी हारने नहीं दिया। अमीर सोच कैसे विकसित करें। रोजाना खुद से कहें, मैं अपने पैसे और जीवन का मालिक हूं। मैं फाइनेंशियल एजुकेशन सीख रहा हूं और आगे बढ़ रहा हूं। बुरी आदतें पहचानें और उन्हें धीरे धीरे बदलें। अमीर लोगों की बायोग्राफी पढ़ें, जैसे वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स, एटसेट्रा। नेपोलियन हिल। आपका दिमाग जो सोच सकता है और जिस पर विश्वास कर सकता है, आप उसे हासिल कर सकते हैं। निष्कर्ष। अमीर बनने के लिए सबसे पहले जरूरी है अमीर सोचना। अगर आप अपने विचार, आदतें और सोच बदलते हैं, तो पैसा खुद आपके पास आने लगेगा। चैप्टर 20 आर्थिक सफलता के नियम। दोस्तों, हर कोई अमीर बनना चाहता है, लेकिन बहुत कम लोग वो नियम जानते हैं जो आर्थिक सफलता की नींव बनते हैं। जैसे खेल खेलने के लिए नियमों की समझ जरूरी है, वैसे ही पैसा कमाने और संभालने के लिए भी नियमों की समझ जरूरी है। आर्थिक सफलता के 10 अटूट नियम। 1, जितना कमाओ, उससे कम खर्च करो। यह नियम सबसे बुनियादी है, लेकिन सबसे जरूरी भी। अगर आपकी आय 50,000 रुपए है और खर्च 55,000 रुपए, तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते। 2, बचत पहले, खर्च बाद में। जैसे ही पैसा मिले, पहले बचत निकालें, फिर बाकी खर्च करें। अमीर लोग इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट कहते हैं। 3, पैसे को काम पर लगाओ। पैसे को सेविंग अकाउंट में रखकर मत सुलाओ, उसे इन्वेस्ट करो। निवेश ही पैसे को बढ़ाने का असली रास्ता है। 4, कई आय स्रोत बनाओ। सिर्फ एक नौकरी या बिजनेस पर निर्भर रहना खतरनाक है। निवेश, ऑनलाइन स्किल्स, रेंटल इनकम जैसे माध्यमों से आय के रास्ते बढ़ाओ। 5, जरूरत और लालच में फर्क समझो। नया फोन, ब्रांडेड कपड़े या महंगे गैजेट, ये जरूरत नहीं, लालच है। अमीर लोग हर खर्च से पहले पूछते हैं, क्या ये मेरे लक्ष्य को आगे बढ़ाएगा? 6, निवेश की समझ बनाओ। म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट, सिप्स, धीरे धीरे सीखो। वॉरेन बफेट भी छोटे निवेश से शुरू हुए थे। 7, इमरजेंसी फंड बनाओ। जिंदगी कभी भी मोड़ ले सकती है, नौकरी जा सकती है, बीमारी आ सकती है। इसलिए 6-12 महीने का खर्च एक अलग फंड में रखें। 8, सही बीमा लो। हेल्थ, टर्म इंश्योरेंस और गाड़ी आदि का बीमा जरूरी है। एक बड़ा मेडिकल खर्च आपकी सारी बचत खत्म कर सकता है। 9, खुद को लगातार बेहतर बनाओ। नई स्किल सीखो, किताबें पढ़ो, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाओ। खुद में किया गया निवेश सबसे बड़ा रिटर्न देता है। 10, धैर्य और अनुशासन रखो।
अमीरी एक दिन में नहीं आती। लगातार बचत, निवेश और सीखने से ही असली आर्थिक स्वतंत्रता मिलती है। प्रेरणादायक उदाहरण धीरूभाई अंबानी। बिना किसी बड़ी डिग्री के सिर्फ सोच, साहस और इन नियमों से भारत का सबसे बड़ा बिजनेस साम्राज्य खड़ा किया। राकेश झुनझुनवाला। 5,000 रुपए से निवेश शुरू किया और इन्वेस्टिंग की समझ से 40,000 करोड़ तक की संपत्ति बनाई। निष्कर्ष दोस्तों, अमीर बनने के लिए आपको करोड़ों की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है सही सोच और सही नियमों की। इन 10 नियमों को अगर आप जीवन में अपनाते हैं तो कोई ताकत नहीं जो आपको आर्थिक रूप से सफल बनने से रोक सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको कौन सा चैप्टर सबसे ज्यादा पसंद आया। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।